दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। कल अपने इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एबीपी सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल में भविष्यवाणी की गई है कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में मात्र एक राजस्थान ही है जहां बीजेपी की सरकार बन सकती है। दोस्तों, वसुंधरा राजे अभी कुछ दिन पहले खुलेआम ये बात कह चुकी हैं कि अब वो राजनीति से संन्यास लेना चाहती हैं। जैसे ही वसुंधरा ने ये बात बोली, अटकलबाजी गर्म हो गई कि अभी कुछ दिन पहले वसुंधरा अपने समर्थकों के साथ दिल्ली पहुंची हुई थी। वसुंधरा खुद चाहती थी कि पार्टी उन्हें सीएम कैंडिडेट घोषित करे और अब वो संन्यास लेना चाहती हैं। राजनीतिक हलकों में बयान चलने लगे कि वसुंधरा इतनी नाराज हैं कि अब वो एक तरह से अपने इस बयान के जरिए आलाकमान को संदेश देना चाहती हैं। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो और हैरान करने वाला है। दोस्तों, वसुंधरा सरकार में मंत्री रह चुके यूनुस खान, जी हाँ, बीजेपी के कद्दावर नेता यूनुस खान ने बीजेपी छोड़ दी है। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते, मैं बता दूं, यूनुस खान वसुंधरा के बेहद करीबियों में से एक माने जाते हैं और वो वसुंधरा सरकार में मंत्री तो रह ही चुके हैं। साथ में अपनी पार्टी बीजेपी से डीडवाना से वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया। दोस्तों, यूनुस खान ने इस बात को अपमान की तरह ले लिया और अपनी पार्टी छोड़ दी। जिस पार्टी से वो मंत्री रह चुके थे वो पार्टी छोड़ दी और उसके बाद बगावत का ऐलान कर दिया। और अब सुनने में आ रहा है कि यूनुस खान निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, बीजेपी ने वसुंधरा के 2 और करीबी पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत और कृष्णेंद्र दीपा का भी टिकट काटा था, जिसके बाद वसुंधरा के करीबियों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली थी। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि वसुंधरा के करीबियों की नाराजगी या वसुंधरा की नाराजगी खुद बीजेपी आलाकमान को इससे कोई फर्क पड़ता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? ये बात सही है दोस्तों कि राजस्थान में हर 5 साल में रिवाज है सरकार बदलने का, लेकिन जितने भी ओपिनियन पोल्स आए हैं वहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो वोट शेयर का अंतर है वो बहुत कम दिखाया गया। राजस्थान में वैसे भी वोट शेयर का अंतर बहुत ही कम रहता है। तो जिस तरह से नेक टू नेक फाइट राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिखाई दे रही है, ऐन वक्त में जो रिस्क बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों को नाराज करके ले रही है, क्या इसका खामियाजा उसे नहीं भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि हाल के दिनों में वो अशोक गहलोत, जिनको लेकर 1 साल पहले काफी नाराजगी थी, उन्होंने अपने कुछ योजनाओं की वजह से वो नाराजगी कम करने में वो सफल रहे हैं। अशोक गहलोत की महंगाई राहत शिविर जैसे ऐसी कई योजनाएं हैं जिसको लेकर लोगों में हाल के दिनों में उनको लेकर रुझान दिखा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस चुनाव में वसुंधरा को साइडलाइन करने के एजेंडे के साथ चल रही बीजेपी के लिए खुद उसकी पार्टी को जीत दिलाना ऐन वक्त में मुश्किल हो जाए। क्योंकि आप देखिए, जब वो लोग जो मंत्री रह चुके हैं, वो लोग जो इतने लंबे वक्त तक पार्टी के साथ जुड़े रहे, वो लोग जो पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी हैं, आज भी करीबी हैं, खुद पूर्व मुख्यमंत्री कह रही हैं कि वो संन्यास लेना चाहती हैं, तो एक पूरा का पूरा आप कह सकते हैं बीजेपी के अंदर एक गुट बना हुआ है जो बीजेपी से या तो नाराज है या बगावत करने को तैयार है या फिर बीजेपी को जिताने के लिए घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।